Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 6th. Dear students, from today we have to do the revision for the SA1 exam, and the syllabus for that up to exercise 6.1. ओके, चैप्टर 6 में जहाँ तक हमने किया है वो 6.1 तक ही आएगा। तो हमें इतने चैप्टर्स की प्रिपरेशन करनी है। नाउ वी हैव टू गोइंग फॉर द रिवीजन फॉर द SA1 एग्ज़ाम। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द चैप्टर नंबर फर्स्ट. Dear students, in revision we have to do some random questions. Okay, we cannot do all these questions. Okay, so let's start from the page number 16, exercise 1.2, question number first. Exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second and third and final day was respectively 1094, 1812, 2050 and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. Okay, dear students, here we have to given the number of books sold on the particular 4 days. Okay, and we have to find out the total number of tickets sold on all 4 days. We have to given the number for the tickets sold. Okay, so how can we find the answer? Just we have to do the addition of all these 4 days in which the number of tickets sold. Okay, जो 4 दिन में जितनी टिकट सोल्ड हुई है उसका हमें सिर्फ एडिशन करना है। यहाँ पे जो 4 दिन का हमें कितना टिकट सेल हुआ वो नंबर दिए उसका सिर्फ एडिशन करना है। तो जो हमें मिलेगा आंसर टोटल वो हमारा हो जाएगा आंसर। सेकंड वन, Sekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6,980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? Okay, शेखर है वो बहुत ही फेमस क्रिकेट प्लेयर है एंड उसका जो स्कोर है वो 6,980 है टेस्ट मैचेस में, लेकिन उसकी विश है, इच्छा है कि वो 10,000 रन कंप्लीट करे। तो 10,000 तक पहुंचने के लिए उसको और कितने रन की ज़रूरत होगी? सो हाउ कैन वी फाइंड इट? जस्ट वी हैव टू subtract 6,980 from 10,000. ओके, यानी 10,000 माइनस 6,980 हम करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि 10,000 तक उसको पहुंचना है एंड अभी वो है वो 6,980 रन तक है। तो और कितना रन की ज़रूरत होगी? तो हम क्या उसका डिफरेंस फाइंड करेंगे, वो जो आंसर आएगा हमारा आंसर होगा। थर्ड वन, इन एन इलेक्शन the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win election? Okay, यहाँ पे इलेक्शन डियर स्टूडेंट्स 2 पर्सन के बीच में हुआ है, दोनों को कितने वोट मिले वो दिया है। ओके, तो देख के हमें पता चल जाएगा कि जिसको ज़्यादा वोट मिले वो विनर है, जिसको कम वोट मिले वो डिफीट है, वो हारा हुआ है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बोला है बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। जो इलेक्शन जीता है वो कितने मार्जिन से, यानी कितने वोट उसको ज़्यादा मिले। सो अगेन व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज नंबर। दैट मीन्स 5,77,500 माइनस 3,48,700। जो भी आंसर मिलेगा वो हमें ये बताएगा कि सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को इतने वोट ज़्यादा मिले हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट ये सब क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, जस्ट वी हैव टू डू द रिवाइज फॉर दैट। ओके, सो यू कैन डू इट इजीली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ वन, पेज नंबर 17.
Find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digit 6, 2, 7, 4, 3 each only once. ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें 5 डिजिट दिए हैं. 5 डिजिट कौन कौन से हैं? 6, 2, 7, 4, 3. इसका यूज़ करके हमें एवरी नंबर का हम वन टाइम ही यूज़ कर पाएंगे. इसका ये नंबर का यूज़ करके हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है एंड एक लीस्ट नंबर बनाना है. ग्रेटेस्ट नंबर मीन्स सबसे बड़ा नंबर एंड लीस्ट नंबर दैट मीन्स सबसे छोटा नंबर. ये नंबर बना के उसका हमें डिफरेंस फाइंड करना है. डिफरेंस दैट मीन्स, याद रखना डियर स्टूडेंट्स, whenever we have to find the any types of difference we have to do the subtraction of that number. okay, तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे बनाएंगे? सो देयर इज अ रूल फॉर दैट. इफ वी वांट टू मेक द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट वी हैव टू डू अरेंज दीज डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर दैट मीन्स बड़े से छोटा. जो हमें नंबर दिए 6, 2, 7, 4, 3, उसको सबसे पहले उसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7. देन आफ्टर 6, 4, 3 एंड 2. तो ये हमारा बन गया ग्रेटेस्ट नंबर. ओके 76,432 ये हमारा बन गया ग्रेटेस्ट नंबर. एंड लीस्ट नंबर हाउ कैन वी मेक इट? वी हैव टू अरेंज दिस डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग दैट मीन्स छोटे से बड़ा. तो ये जो डिजिट है 6, 2, 7, 4, 3, इन दैट सबसे छोटा नंबर उसमें है 2, देन आफ्टर 3, 4, 6 एंड 7. ओके तो यहाँ पे मैंने लिस्ट नंबर लिखा है 2, 3, 4, 6, 7, तो वो हमारा बन गया लिस्ट नंबर. देन वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस नंबर. तो मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया. 76,432 में से जो लिस्ट नंबर है वो 2, 3, 4, 6, 7. ओके 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 12 - 7 5, देन आफ्टर 12 - 6 6. उस तरह से जो हमें आंसर फाइनल मिल रहा है दैट इज 52,965. तो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर का ये हमें मिल गया उसका डिफरेंस. ओके नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 पेज नंबर 23. इन दैट थर्ड क्वेश्चन estimate the following products using general rule. Okay, so dear students, here we have to consider the nearest to 100. Okay, so first one है 578 multiply 161. तो डियर स्टूडेंट 578 इसका नियरेस्ट 100 दैट मीन्स 2 0 कहाँ पे आएंगे? नंबर 600 पे. तो 578 की जगह 600 मल्टीप्लाई 161, नियरेस्ट 100 कौन सा होगा? 200. तो 600 मल्टीप्लाई 200 कर देंगे हम. और रूल पता है हमें, लास्ट में दोनों में 0 0 है तो 6 2 ज़ा 12 एंड उसके बाद 4 0. बहुत ईजी है. बी 5281 मल्टीप्लाई 3491. तो 5281 है तो नियरेस्ट 100 यानी नियरेस्ट 2 0 है वो कहाँ पे होंगे? 5300 पे. एंड 3491 है तो नियरेस्ट 2 0 कहाँ पे आएंगे? 3500 पे. ओके तो अगेन इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे. ओके तो इस तरह से हमें ये एस्टिमेट करना है. नियरेस्ट 10 हो तो लास्ट में 1 0 है उस तरह से करना है. नियरेस्ट 100 हो तो लास्ट में 2 0 है उस तरह से. तो बहुत ही ईजी है डियर स्टूडेंट्स. तो हियर वी कंप्लीट द रिवीजन ऑफ chapter first. So from tomorrow's we have to do the revision of chapter number 2. Thank you.